नमस्कार, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। वेस्ट बंगाल के अंदर कई बार सीबीआई की और ईडी की रेड हुई है और कई करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, जब्त किए हैं। टीएमसी के कई नेता अरेस्ट हुए हैं, लेकिन कभी भी इतनी बौखलाहट नहीं देखी जो ममता की बौखलाहट 8 जनवरी को दिखी। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यानी कई कई सौ करोड़ रुपए भी पकड़े गए हैं रेड में। कई मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, अब भी जमानत नहीं हुई कई मंत्रियों की। इतनी बौखलाहट ममता बनर्जी कभी नहीं देखी जो कि अब देखी गई है। यानी कि भतीजे को बचाने के चक्कर में खुद ममता जाल में फंस गई है। और जो हालात हुए थे, ईडी के साथ जो चिन्ह जब्ती हुई थी सबूतों की, उसको लेकर के ईडी हाई कोर्ट गई उसी दिन। लेकिन हाई कोर्ट ने भी खेल कर दिया और उसमें तारीख लगा दी 14 जनवरी की, क्योंकि ममता बनर्जी के पार्टी के जो समर्थक थे उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर हंगामा किया और हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज थी उन्होंने कहा भाई इस स्थिति में मैं सुनवाई नहीं कर सकता और नेक्स्ट डेट दे दी 14 जनवरी की। इसका मतलब हाई कोर्ट में जो खेल हुआ उससे ईडी परेशान हुई और ईडी पहुंची इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले में सोमवार को, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। लेकिन हाई कोर्ट के जो एक्ट से है ना, टीएमसी में बड़ी राहत है, क्योंकि उनको पता है भी हाई कोर्ट है जो उनके स्टेट के अंदर ही है और वहां के जो सिटिंग जज है उन्होंने जो तारीख दी है ना, लंबी जो तारीख दे दी 14 जनवरी की, उससे उनको राहत है। लेकिन ईडी ममता जी को घसीट के लेगा आगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है सोमवार को। ये देखते भी सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। लेकिन साथ के साथ टीएमसी की तरफ से भी यानी ममता की तरफ से भी कपिल सिब्बल ने क्वेट फाइल कर दी कैविएट कि हमारे को सुने बगैर इसमें निर्णय ना किया जाए। यानी कि अब ये खलबली मची हुई है ममता दीदी के अंदर, अभी कुछ न कुछ बड़ा होगा आपके खिलाफ। उन्होंने जो भतीजे को बचाने के चक्कर में अपने आप गले में फंदा डाल लिया, और अब ये देखना है आगे भतीजे से पहले हो सकता है मुख्यमंत्री जी भी गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि ये जो एक्ट था ना ये संघ है अपराध है एक तरह से। सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी एजेंसियों को काम ना करने देना और सबूत को छीन के ले जाना, इस तरह की जो बातें हैं वो सरेआम वीडियो में दिखाई दे रही है। और ये जो सारे सबूत है ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो भी फैसला देगा वो सभी भाइयों के सामने होगा। और टीएमसी के जो पहले कई मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इतनी बौखलाहट माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी के चेहरे में कभी नहीं देखी जो कि अब दिखाई दे रही है। और उनको यह स्पष्ट लग रहा है कि अब कोई न कोई बड़ा खेल होगा, क्योंकि कई सौ करोड़ रुपए पकड़े गए थे बंगाल के अंदर। ईडी ने जो छापे मारे थे, कई मंत्री भी गिरफ्तार हो लिए, लेकिन खुद मुख्यमंत्री उठकर मौके में नहीं गई थी। इस मामले में इतना बड़ा क्या चीज थी जो मुख्यमंत्री ने खुद अपना काम काज छोड़ करके जाना पड़ा, अब मौके पर गई, अपनी पुलिस ले गई और कमिश्नर की मौजूदगी में उन्होंने ये काम किया। और ईडी ने ये भी डिमांड की है, मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करे है ना स्टेट पुलिस से, उसको भी स्टे किया जाए। और एक तरह से ये देखो हिंदुस्तान के अंदर ये पहला मामला है, इससे पहले कभी भी इस तरह की हरकत नहीं हुई हिंदुस्तान के अंदर। किसी सीटिंग मुख्यमंत्री ने सरकारी एजेंसियों के काम में इस तरह बाधा डाली हो, इस तरह कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन ये पहला मामला है और ये दिखा रही है ममता दीदी की बौखलाहट जो दिखा रही है ना, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। और ऐसी क्या मजबूरी थी ममता दीदी की जो उस फाइल को ईडी से छीन के ले आई, उसमें कोई न कोई खास राज की बात है। और क्योंकि अब जो बाद में पब्लिक प्लेटफॉर्म में खड़ी हो गए, जो भाषण दे रही है और प्रधानमंत्री को भी कह रही है कि भी अपने गृह मंत्री को समझाओ रोको, इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ये उसकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। यानी कि किसी बड़े चक्कर में मामला फंसा हुआ है और उसकी जो बौखलाहट है ना वह सरेआम ये दिखाई दे रही है, हाँ कोई को बहुत बड़ा मामला था। और इस बौखलाहट के कारण है ना आदमी
जब कोई गलती करता है बौखलाहट में कोई इतनी बड़ी गलती कर जाता है, वो जो पहली गलती है उससे भी बड़ी गलती कर दी है। यानी जो सबूत थे वो तो है ही, लेकिन ये एक और नया सबूत खड़ा कर लिया अपने खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट जो ईडी गई है वो हाई कोर्ट को लेकर भी गई। हाई कोर्ट ने हमारी मदद नहीं की, एक तरह से लंबी जो डेट दी है उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट गई है। और यानी कि गृह मंत्री घर पे भी टीएमसी के जो सांसद थे ना, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने उनको उठाकर वहां से बाउंड डाउन किया और थाने में ले गए। और जो सांसद हैं उन्होंने थाने के अंदर बैठ करके भी एक फोटो अपना शेयर किया सोशल मीडिया में। जो कई सांसद हैं उनका फोटो डाल रखा सोशल मीडिया पे माननीय सांसदों ने। और जिस तरह से पुलिस उनको घसीट कर लेगी ना, इसका मतलब यह है जो माननीय गृह मंत्री है वो सख्त एक्शन के मूड में है। और जो एजेंसियों का साथ किया ना, इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया है, उसमें भी एक नजीर कायम करेगा देश का न्यायालय। और इस तरह के जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की हरकत करता है, ये देश में गलत मैसेज जाता है। और मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आवेदन है, इसमें कोई न कोई ऐसी नजीर पेश की जाए कि आने वाले जो नेता है इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना करे, हिमाकत ना करे। सभी भाइयों से प्रार्थना है, अब इंतजार करते हैं सोमवार का माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है। आगे जैसे भी बातें हुई, जैसे हालात हो गए, भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद देशवासियों।